हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में आगे का पोर्शन कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो स्कीम न्यूज़ मिनिस्ट्री में जो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना है, तो क्यों न्यूज़ में था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनॉग्रेट किया था क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर जनौषधि केंद्र। एंड क्विक फैक्ट्स देखेगा तो इट प्रोवाइड्स दी क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू द मासेस। सेंटर सेक्टर स्कीम है एंड रिटेल आउटलेट में प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना केंद्र टू ऑल अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन टू ऑल सिटीजन्स देना है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया है। ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपैंड दी एक्सेस टू अफोर्डेबल क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन, रिड्यूसिंग आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड प्रमोट दी अवेयरनेस दैट क्वालिटी डजेंट मीन हाई प्राइस। And it create employment by supporting the entrepreneurs to open the Janaushadhi Kendras. And the Janaushadhi scheme was revamped in 2015 as Pradhan Mantri Janaushadhi Yojana, and it is renamed in 2016. Then product baskets में it includes Ayurvedic immunity boosters, surgical devices, medicines for major therapeutic areas like cardiovascular, anti-cancer, anti-diabetic, anti-infective and anti-allergic drugs. And it comprises, the product basket comprises of these type of medicines and devices etc. And it is जो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो है, इट इज़ सेट अप बाय द फार्मा PSU एज एन इंडिपेंडेंट सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड स्ट्रेटजी फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी। तो मेडिसिन जो सोर्स होती है फ्रॉम WHO, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, FSSAI एंड CE सर्टिफाइड सप्लायर्स। इट इज़ एक्रेडिटेड बाय द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। रेगुलर क्वालिटी कंपेरिजन्स होता है विद ब्रांडेड मेडिसिन एंड एक SAP बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है एंड सिस्टम ऑफ ब्लैक लिस्ट एंड डिबारिंग ऑफ वेंडर्स सप्लायर्स जो फॉर फेलियर इन सप्लाई एज अ पेनल्टी इम्पोज की जाती है। एंड इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है फॉर प्रधानमंत्री जो जनौषधि केंद्र हैं उनके ओनर्स के लिए, तो मंथली इंसेंटिव मिलता है 5 लाख रुपए का टोटल इंसेंटिव पूरा रहेगा। 15% ऑफ मंथली परचेजेस मिलता है, मैक्सिमम ऑफ 15,000 पर मंथ एंड वन टाइम स्पेशल ग्रांट्स तो अप टू 2 लाख फॉर फर्नीचर एंड IT इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। एलिजिबल कैटेगरीज में विमेन, दिव्यांग, SC ST ओनर एंड नीति आयोग नोटिफाइड एरियाज, दे आर एलिजिबल कैटेगरीज फॉर स्पेशल वन टाइम स्पेशल ग्रांट। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इसके अलावा की इनिशिएटिव अंदर जो स्कीम क्या है, तो जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन्स, तो अफोर्डेबल 1 रुपये पर पैड मिलता है। बायोडिग्रेडेबल पैड्स हैं, सपोर्टिंग क्लीन इंडिया इनिशिएटिव। एंड जन औषधि सुगम ऐप है दैट फैसिलिटेट टू लोकेट द नियर बाई जन औषधि केंद्र थ्रू गूगल मैप। नेक्स्ट स्कीम इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री SPI स्कीम। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने अनाउंस किया था इसकी रिवाइज गाइडलाइन फॉर दिस स्कीम। पर्पस ऑफ दिस स्कीम टू मेक इंडिया ग्लोबल लीडर इन फार्मा सेक्टर एंड जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है SIDBI करता है। 2025-26 तक का टेन्योर है अभी। एंड अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट इज बाई स्कीम स्टीयरिंग कमेटी चेयर्ड बाई द सेक्रेटरी। ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन द फार्मा क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर and upgradation of the production unit with subsidies to meet Schedule M and WHO GMP certification standards. Promote knowledge in the pharmaceutical and medical device industry through studies, database and collaboration with leaders, academy and policy makers. And component of a scheme क्या, तो assistance to the pharma industry for common facility एक ये कंपोनेंट है। दूसरा है रिवैम्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम्स है एंड फार्मास्यूटिकल मीडिया डिवाइस प्रमोशन डेवलपमेंट स्कीम है। ये सारी स्कीम्स हैं इसके अंदर।
नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उसका उड़े देश का आम नागरिक, दैट इज़ उड़ान और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो 8 ईयर हो गया इसको, एंड पर्पज वॉज टू इनेबल एयर ऑपरेशंस इन अंडर सर्व और अनसर्व्ड रूट्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, एंड इट फॉर्म द कंसेशन एंड वायबिलिटी का फंडिंग, एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। Objective was on improving the unserved air routes in underserved regions of the country, fulfilling the aspiration of common citizens. And it is launched under the National Civil Aviation Policy of 2016, and जो रीजनल कनेक्टिविटी फंड बनाया गया है, दैट फंड दी वायबिलिटी गैप फंडिंग थ्रू अ लेवाई ऑन सर्टेन डोमेस्टिक फ्लाइट्स, and aim for 30 crore domestic ticketing by 2022 and 50 crore by 2027, and डिमांड एंड मार्केट बेस्ड मॉडल पे काम करता है। एंड फोकस ऑफ उड़ान 4.0 जो है, दैट प्रायोरिटाइज कनेक्टिविटी विथ नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स एंड आइलैंड्स विद द हेलीकॉप्टर एंड सी प्लेन्स। की इनिशिएटिव अंडर उड़ान स्कीम है तो कृषि उड़ान है, सपोर्टिंग दी ट्रांसपोर्टिंग दी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एंड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम दैट हैज़ टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू देयर रिक्वेस्ट। एंड देन नेक्स्ट उड़ान वर्जन 5.0 to 5.4। तो 5.0 में रिमूव दी 600 किलोमीटर कैप एंड प्रायोरिटाइजेस रेडी टू ऑपरेट एयरपोर्ट्स। And Udan 5.0 expanded helicopter routes with enhanced viability का funding. 5.2 focused on the small aircraft and improve operational flexibility for last mile connectivity. And for 5.3 and 5.4 it addresses the discontinued routes to enhance the point-to-point air connectivity. Next is Ministry of Commerce and Industries। तो उन्नति 2024 की न्यूली लॉन्च स्कीम है, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। तो पर्पज इज टू स्ट्रेंथन द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अप टू 2034 जो है, अलॉन्ग विथ 8 years ऑफ कमिटेड लाइबिलिटीज का टेन्योर है। नोडल एजेंसी इज नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, and the objective is to create a gainful employment boost in the socio-economic development in northeast region। and इसमें incentives provide किए जाएंगे to support industrial expansion and streamline operations in manufacturing the service sector। commencement and duration of the schemes, तो application period जो है open for notification date to 31 मार्च 2026 तक। districts are categorized into 2 zones, Zone A and Zone B, industrially advanced district and industrially backward districts है। In earmarking of fund, तो 60% of Part A funds reserved for the 8 northeastern states, 40% allocated in the first in first out basis। Eligibility for awarding incentives is to minimal investment, transferring 1 crore in plant and machineries, and services में 50 lakh in construction of the building and other durable physical assets। Macro industries में 50 lakh for both manufacturing and service sectors। Maximum eligible benefit to a single unit from all components of the scheme is 250 crore। उन्नति स्कीम के कंपोनेंट हैं कुछ अलग अलग। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव मिलता है, कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स, तो इसका स्कीम NFSA 2013। तो वाइड इज न्यू, तो कैबिनेट ने अप्रूव किया था कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिवर्सल सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस अंडर द प्रधानमंत्री जन कल्याण जो है गरीब कल्याण योजना, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 एंड PM पोषण टिल दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी है। एंड ए पर्पज टू प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। 67% ऑफ दी कंट्री की पॉपुलेशन को कवर करता है, 75% ऑफ रूरल और 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड इज बेस्ड ऑन दी NSS हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे डेटा। एंड
ऑब्जेक्टिव इसका है लीगल राइट प्रोवाइड करना टू पर्सन बिलोंगिंग टू द एलिजिबल हाउस होल्ड्स टू रिसीव ग्रेन एट सब्सिडाइज प्राइस विच इज़ कॉल्ड एज CIP, सेंट्रल इशू प्राइस, अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम सिस्टम। फूड ग्रेन बेनिफिट मिलता है, तो उसमें जो सेंट्रल इशू प्राइस है वो राइस, वीट और कोर्स ग्रेन के लिए 3, 2 और 1 kg 1 रुपीज़ पर kg है रिस्पेक्टिवली। मंथली एंटाइटलमेंट जो है ये 5 kg पर पर्सन मिलता है और 35 kg पर फैमिली मिलता है अन्नदाता अंत्योदय योजना का जो रहेगा। और प्राइमरी हाउस होल्ड्स जो रहेंगे उसको 5 kg पर पर्सन मिलेगा, और अगर अंत्योदय योजना के अंडर में है तो 35 kg पर फैमिली। लाइफ साइकिल जो है सपोर्ट रहता है, तो बेनिफिशियरीज प्रेग्नेंट वुमेन, देन लैक्टेटिंग मदर्स एंड देन चिल्ड्रन ऑफ 6 months to 14 years of age। एंड मैटरनिटी बेनिफिट में प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर आर इंटाइटल्ड ऑफ नॉट लेस देन ₹6,000 मिलेगा। फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस, तो कंपनसेशन फॉर नॉन सप्लाई ऑफ इंटाइटल फूड ग्रेन्स मिलेगा। एंड ग्रीवांस एड्रेसल में स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंप्लेंट रिजोल्यूशन सिस्टम है। पेनल्टी प्रोविजन में स्टेट फूड कमीशन इन्फोर्समेंट पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस है। वुमेन एम्पावरमेंट राशन कार्ड इशूड टू एल्डेस्ट वेमेन ऑफ 18+1 years इन द हाउस होल्ड्स। सेलेक्ट फीचर में शुगर सब्सिडी टू अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज इन एडिशन टू 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ। अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स आल्सो रिसीव 1 kg of sugar per family per month through the targeted public distribution scheme. The central government gives subsidy to ₹18 per kg per month of sugar, and the tenure of the sugar subsidy for Antyodaya Anna Yojana families up to 31st March 2026। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है, तो जो सेंटर होता है वो एलोकेट करता है ट्रांसपोर्ट करता है फूड ग्रेन्स को, सपोर्ट करता है स्टेट यूनियन को। स्टेट जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, इशू ऑफ राशन कार्ड एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। की इनिशिएटिव्स में क्या क्या है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, फ्री फूड ग्रेन्स मिलते हैं अबाउट लगभग 81 करोड़ NFSA बेनिफिशरीज़ को फॉर पीरियड ऑफ 5 year। दूसरा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और PM पोषण, जिसको पहले मिड डे मील स्कीम कहते थे, उसमें जो है हॉट मील्स फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट स्कूल दिए जाते हैं। 2025-26 तक का भी टेन्योर बढ़ाया गया है। एंड बेनिफिशरीज जो है इसमें बाल वाटिका एंड क्लास 1 to 8 स्टूडेंट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। तीसरा सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 है, तो इसका पर्पस है कॉम्बेटिंग माल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन, एडोलसेंट गर्ल एंड प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स। एंड बेनिफिशरीज में चिल्ड्रन, एडोलसेंट गर्ल, वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर रहेंगी। 2025-26 तक के लिए इसका भी टेन्योर है। नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो इट इज़ अ कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र स्कीम है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। की फीचर्स और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देखें तो 2017 में लॉन्च हुई थी और 2022 में मिशन शक्ति में इसको इंटीग्रेट कर दिया गया। एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसका नोडल मिनिस्ट्री है। वुमेन जो प्रेग्नेंट हैं और लैक्टेटिंग मदर इसकी बेनिफिशरीज हैं। एलिजिबिलिटी में एटलीस्ट 19 year old होनी चाहिए फीमेल, एंड फ्रॉम इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर होनी चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस ₹5,000 मिलता है फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड, एंड ₹1,000 मिलता है अंडर द जननी सुरक्षा योजना। एंड टोटल मतलब लगभग 6,000 पर वुमेन मिलता है। एंड सपोर्ट द गर्ल चाइल्ड ₹6,000 फॉर द बर्थ ऑफ द सेकंड गर्ल चाइल्ड अगर हुई तो है तो मिलेगा अलग से वो। वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान, तो इट enables the nationwide portability of ration card under the NFSA, and the beneficiaries can access ration card anywhere using Aadhaar based biometric authentication। Then Ministry of Defence, तो स्कीम्स इसमें जो न्यूज़ थी तो अदिति स्कीम थी। अदिति स्कीम जो है ये एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड विथ हाईटेक्स है। सेकेंड एडिशन इसका भी लॉन्च हुआ था।
And purpose of this scheme is to develop around 30 critical deep tech strategic technologies currently lacking in the country. और इसमें ग्रांट इन एड्स मिलता है टू अदिति विनर्स एंड टू पार्टनर इंक्यूबेटर्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट आर कवर्ड इस द क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज दैट आर इसेंशियल फॉर नेशनल सिक्योरिटी 2025-26 तक का टेन्योर किया. And objective is to facilitate rapid development of strategically critical technologies and to foster collaboration between startup, MSME and established industry players in the innovation of the critical technologies and to build the technology was tools. जो बैकग्राउंड अगर देखें तो ये एक सब स्कीम है अंडर द आइडियाज फ्रेमवर्क बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन. और इसमें अदिति चैलेंजेस दिए जाते हैं और जो इसका विनर होता है अप टू 2 विनर्स पर चैलेंज ये छाटे जाते हैं एंड ईच एप्लीकेंट्स कैन विन ओनली 1 चैलेंज एट अ टाइम. स्कोप जो है इट इंक्लूड्स आइडेक्स प्राइम चैलेंजेस लॉन्च्ड आफ्टर द अदिति स्कीम अप्रूवल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांटेड नेट्स. तो जो विनर होते हैं उनको अप टू 50% ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट मिलता है विथ कैप एट 25 करोड़ पर विनर. एंड जो पार्टनर इंक्यूबेटर्स होते हैं उसमें ₹1.5 लाख पर माइलस्टोन मिलता है माइलस्टोन पेमेंट्स के रूप में और एक्टिविटी बेस्ड सपोर्ट मिलता है कुछ. मॉनिटरिंग जो होती है इसको डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है. एंड एलिजिबिलिटी ऑफ अदिति चैलेंज जो है इसमें ऐसे स्टार्टअप जो कि DPIIT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे और जो इंडियन कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी जो रजिस्टर्ड हैं अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 और प्राइमरली MSME है अंडर दी 2006 MSME एक्ट. और इंडिविजुअल इनोवेटर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं दैट इंक्लूड्स रिसर्चर्स एंड एकेडमिक्स रजिस्टर्ड एज स्टार्टअप्स. जो एलिजिबिलिटी है फॉर इन पार्टनर इंक्यूबेटर्स की तो उनको लीगल स्टेटस जो है इन द फॉर्म ऑफ दे मस्ट बी रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी इन पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड. उनको एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो 10+ डिफेंस रिलेटेड स्टार्टअप इंक्यूबेट कर चुके हों तो इस तरह की चीज़ें हैं. एंड resources तो minimum 25 mentors including 5 defense aerospace small and medium enterprises and 2 investment experts होने चाहिए. ये सारी चीज़ें हैं. जो आइडेक्स है इनोवेटिंग डिफेंस इकोसिस्टम 2018 में लॉन्च हुआ था एंड दैट ड्राइविंग द डिफेंस इनोवेशन एम्पावरिंग द स्टार्टअप्स MSMEs एंड टू मॉडर्नाइज इंडियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी. एंड इसमें डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया गया. ओपन चैलेंज इन द फॉर्म ऑफ अदिति चैलेंज शुरू किया गया एंड इट इज़ मैनेज्ड बाय द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ फंडेड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड बेल. नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में पहला अपना न्यूज़ में स्कीम जो है दैट इज़ समग्र शिक्षा अभियान विच इज़ एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर द स्कूल एजुकेशन. तो कैबिनेट ने अप्रूव किया था इसका कंटिन्यूएशन टिल 2026. Purposes of this scheme is to improving school education holistically as a continuum from the preschool to class 12 तक. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज दी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग सोसाइटी अंदर एट दी स्टेट एंड यूटी लेवल. 2026 तक उसको बढ़ा दिया गया टेन्योर. ऑब्जेक्टिव इज द यूनिवर्सल एक्सेस इक्विटी क्वालिटी एंड प्रमोटिंग वोकेशनलिज्म of education and strengthening of the teacher education institution. It supports the state in the implementation of right of child to free and compulsory education, that is RTE Act of 2009. 7 features में समग्र शिक्षा is an overarching school education program from preschool to class 12 which subsumes the सर्व शिक्षा अभियान, that is universalizes elementary education with the infrastructure support per RTE Act. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान that enhances the access and quality of school education
and teacher education scheme that develop the infrastructure for teacher training and academic supports for elementary and secondary schools. The fund sharing is between center and state. तो हिमालयन नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 90-10 है, बाकी सारी स्टेट्स के लिए 60-40 है. यूटीआई के लिए 100% ग्रांट सेंटर से मिलेगा. इनिशिएटिव दैट अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव हैं? तो एक तो जो है सार्थक है, स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन. निपुण भारत है, दैट इंश्योर्स द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी फॉर ग्रेड 3 by 2026-7. एंड फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी है, दैट एसेस द क्लास 3 स्टूडेंट्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी. एंड विद्या प्रवेश है, 3 month जो है प्ले स्कूल बेस्ड प्रिपरेशन मॉड्यूल है बाय NCERT. विद्यांजलि 2.0 है, तो वेब पोर्टल कनेक्टिंग दी वॉलंटियर्स विद दी स्कूल्स फॉर कंट्रीब्यूशन. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, तो रेजिडेंशियल स्कूलिंग फॉर गर्ल्स अप टू द क्लास 12 है. एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदिवासी विद्यालय है फॉर चिल्ड्रन इन दी हिली और रिमोट एरिया. एंड निष्ठा 4.0 ऑनलाइन टीचिंग ट्रेनिंग फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. ये सारी इनिशिएटिव है. उसमें समग्र शिक्षा स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, ये लगभग 1.16 मिलियन स्कूल्स को कवर करती है एंड ओवर 1.56 मिलियन स्टूडेंट एंड 5.7 मिलियन टीचर्स गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स to assess the quality of education with an equitable and inclusive classroom environment. It focuses on greater focus on imparting skills among the student, and all child-centric intervention will be provided directly to the student through DBT mode for a period of time. इसके अलावा जो है फोकस ऑन द गर्ल्स एजुकेशन है, दैट अपग्रेडिंग द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय फ्रॉम क्लास 6 to 8 जो था, अब उसको क्लास 6 to 12 तक के लिए अपग्रेड कर रहे हैं. सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स फ्रॉम अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी स्टेज दिया जाएगा. एंड इनहेंस कमिटमेंट टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. फोकस ऑन डिजिटल एजुकेशन देखें तो सपोर्ट्स दी ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड इन ऑल दी सेकेंडरी स्कूल्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. डिजिटल इनिशिएटिव है लाइक यूडाइस प्लस शगुन दैट टू बी स्ट्रेंथेंड. शिक्षा शब्दकोश, which is a document of glossary of various terminologies in school education. Administrative reforms किए जा रहे हैं in the form of single and unified administrative structure leading to the harmonized implementation. समग्र शिक्षा framework, this framework issued by the Department of School Education give the key performance indicator for each component and physical and financial details for the implementation of each component of the समग्र शिक्षा. अमेंडमेंट जो किए गए हैं RTI एक्ट 2009 में, तो शेड्यूल ऑफ RTI एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड रिगार्डिंग द प्यूपिल टीचर रेशियो फॉर स्पेशल एजुकेटर्स इन जनरल स्कूल. तो एट प्राइमरी स्कूल 1 स्पेशल एजुकेटर टीचर फॉर एवरी 10 प्यूपिल विद डिसेबिलिटी रहेगा. एंड अपर प्राइमरी के लेवल पे 1 एजुकेटर फॉर एवरी 15 प्यूपिल्स रहेगा. नेक्स्ट इज PM Shri स्कूल. श्री स्टैंड्स फॉर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया. So recently some states have opposed the implementation of this scheme. Purpose of this scheme was to provide equitable, inclusive and joyful education while nurturing holistic, well-rounded individual with 21st century skill. Centrally sponsored scheme है. More than 50 lakh students, 20 lakh students are expected to direct beneficiary of this scheme. 2026-27 तक के लिए टेन्योर है 5 साल का. ऑब्जेक्टिव वॉज टू डेवलप मोर देन 14,500 स्कूल अक्रॉस कंट्री एज PM Shri स्कूल टू शोकेस ऑल कंपोनेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. तो सिलेक्शन मेथड जो है ट्रांसपेरेंट चैलेंज मोड है फॉर विथ स्कूल सेल्फ अप्लाइंग थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल. एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन, तो एक्सपेरिमेंटल एंड होलिस्टिक पेडागॉजी रहेगा इन लाइन विद दी NEP. कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होगा. ग्रीन स्कूल्स बनाए जाएंगे, उसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ इको फ्रेंडली
प्रैक्टिसेस होंगी लाइक सोलर प्लान पैनल, वाटर कंजर्वेशन, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक फ्री इनिशिएटिव्स। इसके अलावा इन्हेंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सम क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम रहेगा, डिजिटल लाइब्रेरीज, वोकेशनल लैब्स वगैरह बनेगी। फर्नीचर एंड लर्निंग टूल्स टेलर्ड होंगे फॉर वेरियस ग्रेड्स। स्किल डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप होगा। कोलेबोरेशन विद लोकल इंडस्ट्रीज होगा। मेंटरिंग एंड लीडरशिप, तो पीएमसी स्कूल्स टू मेंटर एंड लीड नियर बाई स्कूल्स ऑल्सो। इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, फोकस ऑन इक्विटी एंड इंक्लूजन विद सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गर्ल्स एंड चिल्ड्रन। प्रमोशन ऑफ मदर टंग एंड लोकल लैंग्वेजेस एंड मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस दिया जाएगा। तो रेगुलर इवेलुएशन होगा यूजिंग दी स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। जियो टैगिंग की जाएगी स्कूल की। एंड इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया जाएगा विद कोलैबोरेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज़। एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज में इम्प्लीमेंटेड थ्रू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लाइक समग्र शिक्षा, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समितिज एक्सेट्रा। एंड मॉनिटर्ड रिगरसली टू इंश्योर द अडेरेंस विद द NEP गोल। इसका सिलेक्शन का मेथडोलॉजी 3 स्टेज का प्रोसीजर है। एक तो MOU साइनिंग होगी, स्टेट एंड यूटीज साइन MOU टू क्रिएट अ सेंटर लिंक डाउन कमिटमेंट्स फॉर सपोर्टिंग क्वालिटी एश्योरेंस इन PMC स्कूल। एलिजिबिलिटी पूल, a pool of eligibility schools identified based on the prescribed minimum benchmark through UDICE plus data। और चैलेंज मेथड दिया जाएगा फॉर फुलफिलिंग दी सर्टेन क्राइटेरियाज। दैन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, तो उसमें डिजिटल इंडिया स्कीम न्यूज़ में है, जिसने 9 साल कंप्लीट कर लिए अपने। तो पर्पस वॉज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकॉनमी। तो अम्ब्रेला प्रोग्राम है दैट क्लब्स टुगेदर various e-government initiatives through across ministries and departments. तो leveraging private sector, PPP are preferred whereas feasible in the governance projects. Implementation by the entire government with overall coordination by the MeitY. Objective was to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy, and to ensure digital access, digital inclusion, digital empowerment, and bridge all the digital divide, and to ensure government services are available to citizen electronically. 2015 में लॉन्च हुआ था स्कीम टू इनेबल डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू सिटीजन। और ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है दैट कवर्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, and the central ministries and department and state government concerned would have the overall responsibilities for the implementation of various projects under this program. विज़न जो है सेंटर ऑन द 3 key areas। जो पहला की एरिया है दैट इज़ इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। उसमें हाई स्पीड इंटरनेट देना है एज अ कोर यूटिलिटी। क्रेडल टू गिव द इलेक्ट्रॉनिक एंटिटी, तो उसमें डिजिटल एंटिटी होगी जो कि यूनिक लाइफ लॉन्ग एंटिटी रहेगी। मोबाइल फोन्स एंड बैंक अकाउंट इनेबलिंग दी पार्टिसिपेशन इन दी डिजिटल फाइनेंशियल स्पेस। इसी एक्सेस दिया जाएगा टू अ कॉमन सर्विस सेंटर। शेयरेबल प्राइवेट स्पेस रहेगा ऑन पब्लिक क्लाउड, सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस रहेगा। सेकंड इज गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड, seamless integration across department and services available in real time basis, and all services are entitled to be available on the cloud. Service digitally transformed, making financial transaction electronic and cashless, leveraging the GIS for decision support system. And third is digital empowerment of the citizen, तो उसमें यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, यूनिवर्सल एक्सेस, accessible digital resources, availability of digital resources, collaborative digital platform, portability of all entitlements through the cloud, ये सब करना है। डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स हैं। 9 पिलर्स ये देखने हैं। तो पहला इज IT फॉर जॉब, दूसरा इन्फॉर्मेशन टू ऑल, ब्रॉडबैंड हाईवेज एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, एंड
e-Kranti electronic delivery services, and e-governance reforming the government through technology, and electronics manufacturing through net zero import and early harvest programs. There are 9 pillars. Key agencies that are building the enabling the डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, तो कंट्रोलर एंड सर्टिफाइड अथॉरिटी है, सीडैक है, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉमन सर्विस सेंटर्स, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ये सारे हैं। कुछ की इनिशिएटिव्स इसके अंडर में, तो आधार, कॉमन सर्विस सेंटर्स, डिजी लॉकर, डिजी सेवक, भारत ब्रॉडबैंड नेट लिमिटेड, सर्टेन, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर आईओटी, साइबर स्वच्छता केंद्र, ये सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का देखें तो जो चेयरपर्सन इज प्राइम मिनिस्टर, एंड इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी एंड कैबिनेट सेक्रेटरी रहता है। मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन, मॉनिटरिंग कमेटी होती है, उसके चेयरमैन पीएम रहेंगे। डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप है, उसके चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी रहेंगे, और एपेक्स कमेटी का जो चेयरमैन होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी रहता है। देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो उसकी एनपीएस वात्सल्य योजना थी, तो द पर्पज ऑफ दिस स्कीम्स टू encourage the early saving for children by opening the NPS accounts। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया PFRDA रेगुलेट करेगा इसको। एंड एलिजिबिलिटी इज ऑल माइनर सिटीजन अप टू दी 18 ईयर्स ऑफ द एज जो है बच्चे हैं, और उनका एक यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्रान इशू होगा इन दी माइनर्स नेम। Objective is to create a pensioned society and encourage the empowerment of children by inculcating the habit of saving for retirement from an early age। तो NPS वात्सल्य जो है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, तो उसमें जो गार्जियन होंगे, द अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय द गार्जियन, जो लीगल गार्जियन हो या नेचुरल गार्जियन हो, विद द माइनर एज द सोल बेनिफिशियरी। तो NRI एंड जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है रिक्वायर्स अ सेपरेट फॉर्म, एंड द गार्जियन ऑटोमेटिकली बिकम्स द नॉमिनी। एंड पेंशन फंड सिलेक्शन जो है, गार्जियन कैन चूज अ रजिस्टर्ड पेंशन फंड। एंड विड्रॉल और एग्जिट जो है देखिएगा तो लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का है। विड्रॉल में अप टू 25% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर द लॉक इन पीरियड, and which is allowed for the education, illness or disability, and maximum 3 times निकाल सकते हैं। Exit on attainment of 18 years, तो if the corpus exceeds 2.5 lakh, 80% is used to purchase an annuity, and 20% can be withdrawn as a lump sum amount। And if the corpus is 2.5 lakh or less, the entire amount can be withdrawn as a lump sum। एंड अगर डेथ हो गया है तो इंटर कॉर्पस इज रिटर्न टू दी गार्जियन, अगर किसी माइनर का डेथ हो गया तो। वो NPS वात्सल्य अकाउंट खोलेंगे तो अकाउंट ओपनिंग जो होती है ये पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में होगी इन द फॉर्म ऑफ बैंक्स एंड इंडिया पोस्ट। एंड कंट्रीब्यूशन जो रहेगा इनिशियल 1000 मिनिमम है, अपर लिमिट कोई नहीं है, और ईयरली जो है 1000 मिनिमम ये देना है, इसकी भी अपर लिमिट कोई नहीं है। एंड द अकाउंट फ्रोजन इफ मिनिमम कंट्रीब्यूशन नॉट मेट, एंड क्लोजर ओनली अपॉन सब्सक्रिप्शन इज रिक्वेस्ट, सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे क्लोज होगा। अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो फ्रोज हो जाएगा अकाउंट। एंड डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू अवेल दी स्कीम, तो फॉर माइनर के लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए, इसमें बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूलिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। गार्जियंस के लिए KYC डॉक्यूमेंट, आधार, पासपोर्ट एक्सेट्रा, पैन नंबर, प्रूफ ऑफ एड्रेस। अगर गार्जियन NRI और OCI है तो उसका बैंक अकाउंट और दी माइनर चाहिए होगा। ग्रीवांस एड्रेसल के लिए PFRDA रेगुलेशन 2015 नोटिफाइड दी ग्रीवांस एड्रेसल। सेंट्रल ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम है, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैज़ बीन होस्टेड। स्कीम्स इन इंडिया देखें तो प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्ट्री में अदर स्कीम में प्रधानमंत्री जन धन योजना है, विच इज़ द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको 10 साल हो गए। एंड
purpose was to ensure the access to financial services like banking, remittances, credit, insurance, pension in the affordable manner. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ₹10,000 की मिलती है एंड 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवरेज मिलता है एंड फोकस इज ऑन एवरी अनबैंक्ड एडल्ट is the focus of this yojana. Objective is to ensure the access of financial products and services at an affordable cost and use of technology to lower the cost and widen the reach. 2014 में लॉन्च किया गया था इसको एज नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. कैसे अप्रोच था इसका? तो एक तो अकाउंट ओपन करना था और ऑनलाइन अकाउंट्स इन द कोर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द बैंक, interoperability through RuPay debit card or Aadhaar based payment system, fixed point business correspondence and simplified KYC norms. इनऑपरेटिव जो अकाउंट्स हैं जिन अकाउंट हैं तो एज पर दी RBI गाइडलाइन दिस अकाउंट्स इज ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव इफ देयर इज नो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन फॉर ओवर 2 years. जो बेसिक टीनेट्स हैं जनधन योजना के, तो उसमें बैंकिंग ऑफ अनबैंक्ड करना है, सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड करना है, तो फ्री इंडिजिनस डेबिट कार्ड एंड ₹2 लाख जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलता है इसमें, एंड फंडिंग दी अनफंडेड, तो एक्सेस ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, पेंशन एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी, सारी चीज़ें एलिजिबल हो जाता है जिसका अकाउंट है. टेक्नोलॉजीज उसमें जनधन दर्शक ऐप है, एक मोबाइल ऐप है टू हेल्प सिटीजन लोकेट दी बैंकिंग टच पॉइंट्स लाइक ब्रांच हो गई बैंक की, ATM, बैंक मित्राज एंड पोस्ट ऑफिसेस. इसके अलावा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है क्योंकि एक बैंक लेड मॉडल है अलाउइंग द ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स थ्रू माइक्रो ATMs यूजिंग आधार ऑथेंटिफिकेशन. There are 6 pillars of the Pradhan Jan Dhan Yojana. There is the pension scheme for an organized sector, basic saving bank account with the overdraft facility of 10,000 rupees, micro insurance and financial literacy program. Financial literacy program के अलावा there will be creation of credit guarantee fund and universal access of banking systems. Next is प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. तो the limit of मुद्रा योजना under these मुद्रा loans under this scheme is enhanced from current 10 लाख था, अभी 20 लाख रुपए तक का बढ़ा दिया गया है मुद्रा लोन्स. तो इसका पर्पस है टू सेट अप फॉर प्रोवाइडिंग अ मुद्रा लोन्स टू दी नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्मिंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. इंटरनेट बेनिफिशियरी में एनी सिटीजन हु हैज़ अ बिजनेस प्लान फॉर नॉन फार्म सेक्टर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी एंड सेक्टर एलिजिबल फॉर जो लोन्स है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज सेक्टर एंड एक्टिविटीज allied to agriculture are eligible. And this Mudra scheme aim to provide collateral free access to credit in a seamless manner to micro enterprises in the country and to fund the unfunded by bringing MSMEs to the formal financial system, and it aim to provide financial inclusiveness and support to the marginalized classes. 2015 में स्कीम लॉन्च की गई थी एंड the Mudra that accounts for micro unit development and refinance agency limited is a refinance agency, not a direct lending institution. It supports the refinance support towards the refinance support to its intermediaries with bank and MFIs and NBFCs. जो मुद्रा लोन की कैटेगरी होती है फ्रॉम हाई लोएस्ट प्रायोरिटी टू हाईएस्ट प्रायोरिटी देखेंगे तो एक तरुण प्लस होता है जिसमें लोन्स अबव 10 लाख दिए जाते हैं अप टू 20 लाख. तरुण में 5 to 10 लाख के बीच में लोन दिए जाएंगे. किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का मिलता है. और शिशु लोन्स जो हैं ये 50,000 तक का लोन मिलता है. इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी लोन्स रहते हैं. And
means for availing Mudra loans are through bank, NBFCs and MFIs through उद्यमी मित्र पोर्टल। नेचर असिस्टेंस में टर्म लोन मिल सकते हैं, ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल सकती है, वर्किंग कैपिटल, कंपोजिट लोन फॉर एक्वायरिंग कैपिटल, सारे मिल सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ कोलेट्रल, कोलेट्रल फ्री है। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स प्रोवाइड्स गारंटी कवरेज एंड इंटरेस्ट रेट जो है deregulated with 2% interest subvention on prompt repayment of Shishu loans under the this scheme for 12 months, and Mudra offers the 25 BPS interest rate reduction to MFIs and MBFCs providing loans to the women enterprises के लिए। फिर मुद्रा कार्ड है, it provides a facility of working capital arrangement in the form of overdraft facility to the borrower। मुद्रा मित्र जो है ये it is a mobile phone application to guide it guides the loan seeker to approach a banker in availing Mudra loans। Next is Stand Up India scheme। तो the ministry the scheme saw a flat growth of in loan sanction during the financial year 2023-24 from the previous year, and the purpose of this scheme was to promote the entrepreneurship at grassroots level, focusing on the economic empowerment and job creation। सेंटर सेक्टर स्कीम है ये भी। इंटरप्राइजेज दैट आर कवर्ड इज ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्री एलाइड एक्टिविटीज एंड ट्रेडिंग सेक्टर। रिफाइनेंसिंग एजेंसीज शुड बी एंड objective of this Stand Up India scheme is to facilitate bank loans between rupees 10 lakh to 1 crore to at least one SC/ST borrowers and at least one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise। तो एलिजिबिलिटी में क्या क्या हो गया, SC/ST और वुमेन हो गया अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। लोन अवेलेबल फॉर सेटिंग ऑफ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। एटलीस्ट 51% स्टेक्स शुड बी held by an SC/ST or women entrepreneurs for a non-individual enterprise, and borrowers should not be in default or any bank to any bank or any financial institution। एंड इसमें कोलेटरल फ्री कवरेज मिलता है और जो कोलेटरल होता है उसको देने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड अप इंडिया जो एस्टेब्लिश किया गया है। हाउएवर द गवर्नमेंट डज नॉट एलोकेट फंड फॉर द लोन अंडर दिस स्कीम, एंड लोन एक्सटेंडेड एंटिटी जो है लोन्स अंडर दिस स्कीम आर एक्सटेंडेड बाय ऑल द ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। लोन सिक्योरिटीज बिसाइड द प्राइमरी सिक्योरिटी द लोन में बी सिक्योर्ड बाय द कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ जो CGFSI है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी द लोएस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ द बैंक रहेगा एंड for that category, and not to exceed the banks जो बेस रेट होती है MCLR प्लस 3% प्लस टेन्योर प्रीमियम। एंड लोन रिपेमेंट जो है ये 7 ईयर्स के लिए होता है विद मैक्सिमम मॉडरेटिंग पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। एंड स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर होता है फॉर एक्सटेंडिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट फॉर पोटेंशियल borrowers, and the office of SIDBI and NABARD are designated as the stand up connect centers। Convergence of other schemes, so this scheme also provide convergence with the central and state government schemes। Next ministry is Ministry of Fishery, Animal Husbandry and Dairy। तो इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। तो मिनिस्ट्री अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ 100 क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। Purpose was to bring blue revolution and both central sector and centrally sponsored component इसमें, and approach to extend possible the cluster or area based approaches 2024-25 तक का टेन्योर है अभी। and objective was to harnessing the fisheries potential and modernizing the value chain, post harvest management and quality improvement, robust fishery management करना है, regulated framework लाना है, एंड डबल करना है फिशर्स एंड फिश फार्मर्स की इनकम को। एंड इसमें 42% ऑफ फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ हार्बर, कोल्ड चेन मार्केट, विलेज, डीप सी फिशिंग। एंड
जो है स्वच्छ सागर प्लान है, जिसमें बायो टॉयलेट्स, म्यूचुअल इंश्योरेंस, ई ट्रेडिंग, रिसोर्स सर्वे, ये सारे इंक्लूडेड है। नेशनल नेटवर्क ऑफ ब्रूड बैंक्स है, स्टेट एंड ड्यूटी बेस्ड स्पेशलाइज स्पीसीज स्पेसिफिक ब्रूड बैंक्स है फॉर क्वालिटी फिश ब्रीडिंग। इंटीग्रेटेड लेबोरेटरी फ्रेमवर्क है फॉर एड्रेसिंग द डिजीज, एंटीबायोटिक एंड रेसिड्यू यूसेस। एक्वा पार्क्स है दैट आर वन स्टॉप हब्स फॉर फिशरीज एक्टिविटीज़। एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन यूनिट है, फिशरी डिपार्टमेंट टीम लेड बाई ए जॉइंट सेक्रेटरी ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन। की इनिशिएटिव क्या लिए गए फिशरी सेक्टर के लिए? तो नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड फिशरी मैनेजमेंट। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए का सब स्कीम है अंडर दी मत्स्य संपदा योजना, सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड AFD। थर्ड इज मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान है, वो अवेयरनेस कैंपेन है। एंड रिवर रेंचिंग प्रोग्राम है दैट एनहांसेस फिश प्रोडक्शन थ्रू लैंड एंड वाटर यूटिलाइजेशन। एंड NSPAD phase 2 that focuses on the early detection and management of the aquatic diseases and genetic improvement of Penaeus indicus. तो नेशनल establishes Indian genetic improvement facility for shrimp breeding। एम जो है संपदा योजना का इन्हांस करना है फिश प्रोडक्शन बाई 22 मिलियन मीट्रिक टन एंड इंक्रीज करना है कंट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल वैल्यू चेन ऑफ फिशरी सेक्टर टू एग्रीकल्चर GVA 9% तक यहाँ पे ले आना है फिशरीज को। एंड डबल करना है एक्सपोर्ट अर्निंग को एंड रिड्यूस करना है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस टू अबाउट 10% विच इज़ करंटली एट 25%। डबल करना है फार्मर एंड फिशर फार्मर्स की इनकम को। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो उसमें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। तो सेंटर ने इन्फॉर्म दैट लगभग 1646 प्रोजेक्ट्स वैल्यूड 31,830 करोड़ सैंक्शन अंडर दिस किसान संपदा योजना। तो पर्पज टू प्रोवाइड अ बिग बूस्ट टू द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। सेंटर सेक्टर स्कीम है एंड पोटेंशियल बेनिफिट इज डबलिंग द फार्मर्स इनकम, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूसिंग वेस्टेज। 2025-26 तक का टेन्योर है अभी। एंड क्रिएशन ऑफ द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विद इफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट। It helps in providing better returns to farmers and creating huge employment opportunities, especially in the rural areas, reducing the wastage of agriculture produce, increasing the processing level, and enhancing the export of the processed food. Silent features में background जो अगर देखें तो सेंटर अप्रूव दी अम्ब्रेला स्कीम नेम्ड द संपदा एंड स्कीम फॉर एग्रो marine processing and development of agro processing clusters in 2017 for the implementation till 2020. The scheme was subsequently renamed as the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana with some components being discontinued. Component of Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana जो है उसमें integrated cold chain and value addition infrastructure है that provides seamless cold chain facilities from farm gate to the consumer, set up by eligible firms, companies, cooperatives, self-help groups, FPOs and NGOs. Cold chain for fruit and vegetable is implemented under the Operation Green scheme to ensure the conversion. Creation of infrastructure for agro processing clusters aimed at setting up these smaller scale food processing units. At least 10 acres of land is required. Creation and expansion of the food processing and preservation capacity that focuses on the creating and expanding the processing facilities within the mega food parks, implemented by the PSU, joint venture, FPOs, NGOs, cooperatives, etc. Food safety and quality assurance infrastructure that supports food testing labs. Human resource institution बनाएंगे. 100 R&D projects have been sanctioned for this. Operation Green that is announced in the budget of 2018-19 in the line of Operation Flood. Initially the scheme was launched for the development of जो है टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो टॉप वैल्यू चेन के लिए. बाद में इसको एक्सटेंड किया गया. दो
कंपोनेंट हैं लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन में इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट करना है, उसमें 22 पेरिशेबल क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया एंड शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन में इसको टॉप को टोटल से मतलब एक्सटेंड किया गया है, इसमें डेट इंक्लूड्स ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंटर स्कीम रीलोकेशन, तो इट इज बेस्ड ऑन द मिड टर्म correlation of inter-scheme relocation at the outlet, subject to the 25% of the original outlet of their scheme. Use of saving of committed liability for sanction of the saving for committed liability for any scheme shall be used for sanction of the new projects. अवेयरनेस जनरेशन वगैरह करना है। इनिशिएटिव क्या है भाई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर इंश्योरिंग फूड सेफ्टी, तो इसने डेवलप किया एक इंडी GHP एंड इंडिया HACCP based on the globally accepted Codex standard, and these schemes will help India food chain related industry to demonstrate compliance to the global standards. जो HACCP है that is hazard analysis critical control point for high risk sector like meats, fish and dairy, और GHP है जो good hygienic practices for all food sectors। तो ये हो गया हमारी शुरुआत की जो आज की 10 स्कीम्स, 10 मिनिस्ट्रीज़ किसकी हमने कवर किया आज की वीडियो में। सो आगे का हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं। आपके जो भी सजेशंस हैं, आपके कमेंट्स हैं, फीडबैक हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों में, अपने स्टडी सर्किल में, एंड डिस्कस करें आपस में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। The quote of day is that don't pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one. See you soon. Bye.